कहानी की शुरुआत एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में होती है जहां किंग एल्बर्ट ऑफ एल्फ्रेडन और उनके प्राइम मिनिस्टर मार्क्स एक खतरनाक संकट का सामना करने के लिए एक हीरो को बुलाने का फैसला करते हैं। कॉस्मोसोमा, एक यंग मैन जो सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहा है, अचानक हीरो समनिंग रिचुअल के दौरान इस दुनिया में बुलाया जाता है। एल्बर्ट और मार्क्स बताते हैं कि डीमंस 10 साल पहले दिखाई दिए थे और उन्होंने नॉर्दर्न किंगडम्स पर कब्जा कर लिया था। बचे हुए किंगडम्स उनकी इन्वेजन को रोक तो रहे हैं, लेकिन आर्मीज को बनाए रखना बहुत महंगा साबित हो रहा है। एल्फ्रेडन किंगडम दिवालिया हो चुका है, इसलिए उन्होंने कॉस्मोसोमा को ग्रैंड केओस किंगडम से गोल्ड के बदले ट्रेड करने के लिए बुलाया। लेकिन कजुया एल्बर्ट को समझाता है कि उसे सिविल सर्वेंट बनने की ट्रेनिंग मिली है और वो किंगडम को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। पहले 3 दिनों में कजुया ने एल्फ्रेडन किंगडम्स इकोनॉमी के बारे में हर संभव चीज सीखी। चौथे दिन एल्बर्ट सबको चौंकाते हुए थ्रोन छोड़ने और कजुया को नया किंग घोषित करने की घोषणा करता है। साथ ही कजुया की शादी एल्बर्ट की बेटी प्रिंसेस लिजिया से करने का भी फैसला करता है। लिजिया को लगता है कि कजुया ने उसके पिता को धोखा देकर किंगडम छीन लिया है, लेकिन जब वो देखती है कि कजुया पहले ही ग्रैंड केओस किंगडम को एल्फ्रेडन ज्वेलरी एमोदिना प्रिंसिपैलिटी को बेचकर गोल्ड का इंतजाम कर चुका है, तो वो हैरान रह जाती है। वो ये भी महसूस करती है कि कजुयास अदर प्लान्स भी बहुत वेल थॉट आउट है। दूसरी ओर डचेस एक्सेल ऑफ वॉल्टर अपनी ग्रैंड डॉटर कनेरिया को कजुया पर जासूसी करने के लिए भेजती है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो वास्तव में उतना कैपेबल है जितना वह दिखता है। मार्क्स कजुया की मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है और कजुया को पता चलता है कि वो मैजिक के माध्यम से अपनी कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्ट्स में कॉपी कर सकता है, जिससे वे ऑब्जेक्ट्स उसके जैसे बिहेव करने लगते हैं। कजुया अपने पेपरवर्क को पूरा करने के लिए पेन्स को एन्चांट करता है और अपने असिस्टेंट्स को किंगडम्स बजट में ओवरस्पेंडिंग और फ्रॉड को पहचानने का काम सौंपता है। कजुया फिर लिजिया को एल्फ्रेडन्स फार्म्स पर विजिट करने के लिए आमंत्रित करता है। कहानी में अब कजुया और लिजिया की मुलाकात होती है, जहाँ कजुया एल्फ्रेडन किंगडम के फार्मलैंड्स के बारे में बात करता है। वो बताता है कि बहुत सारी जमीन पर कॉटन उगाई जा रही है, लेकिन अब सप्लाई ज्यादा होने के कारण उसकी डिमांड कम हो गई है, जिससे कॉटन की कीमत बेकार हो गई है। लिजिया उसकी समझदारी से प्रभावित होती है, लेकिन वो कजुया से ये चिंता भी करती है कि वो कभी किंगडम छोड़ने और जापान वापस जाने का विचार करता है। कजुया की मुलाकात कैप्टन लडविन से होती है, जो रॉयल गार्ड का हिस्सा है। वो एल्बर्ट एडवाइजर्स के बारे में बताते हैं कि वे कभी भी एल्फ्रेडन की समस्याओं का हल नहीं निकाल पाए थे, इसलिए अब उन्हें नए एडवाइजर्स की जरूरत है। कजुया फिर एक जादुई तरीका से पूरे किंगडम में मैसेज प्रसारित करता है, जिसमें वो कहता है कि यदि किसी के पास एक्सेसिवली यूजफुल स्किल है तो वो उसे एज, सोशल बैकग्राउंड या लेवल ऑफ एजुकेशन के बावजूद हायर करेगा। इससे पूरे किंगडम में एक हलचल मच जाती है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल अपने स्किल्स दिखाने के लिए सिटी में पहुंचने लगते हैं। लिजिया सोचती है कि अगर वो कजुया से शादी कर लेगी तो क्या वो किंग बने रहेंगे। इस बीच कजुया से मिलने के लिए कुछ ग्रेटेस्ट लोग आते हैं जो अपनी स्किल्स दिखाते हैं। ऐशा अडगर्ड एक डार्क एल्फ है जो एक्सेप्शनल मिलिट्री एबिलिटीज रखती है और कजुया के पास गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के डाइंग ट्रीज को बचाने के उपाय प्राप्त करने के बाद उसकी फील्टी स्वीकार करती है। जुड़ा दोम एक ह्यूमन सिंगर है जो जापानीज सॉन्ग गाता है और कजुया के फोन से गाने के साथ किंगडम का हौसला बढ़ाता है। पांचो पनाकाडा एक ह्यूमन ग्लटन है जिसे फूड के बारे में बहुत जानकारी है और उसे इशिजुका का टाइटल दिया जाता है, क्योंकि कजुया को विश्वास है कि उसकी जानकारी किंगडम को बचाने में मदद करेगी। हकुया कोन मिन एक ह्यूमन है जिसके पास अनराइवल्ड नॉलेज एंड मेमोरी है। वो कजुया को अपना एडवाइजर बनाना चाहता है। टोम इनुई एक मिस्टिक वुल्फ गर्ल और होमलेस रेफ्यूजी है जो एनिमल से बात कर सकती है। वो शाय है, लेकिन कजुया उसके सामने झुकता है और वो कुछ महत्वपूर्ण बातें उसके कान में फुसफुसाती है। कजुया मार्क्स, लिजिया और लडविन को बताता है कि टोम की स्किल से डीमन से बात की जा सकती है, जो वॉर के मेजर बैरियर को दूर करने में मदद कर सकती है। लेकिन कजुया को चिंता है कि अगर टोम की पावर का पता चला तो अन्य किंगडम्स उसे अपनी शक्ति के लिए छीन सकते हैं। मार्क सुझाव देता है कि कजुया को टोम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन कजुया इसे केवल तभी कर सकता है जब वो शादी करेगा। लिजिया फिर टोम को अडॉप्ट करने का सुझाव देती है और टोम को लिजियास पेरेंट्स के साथ पैलेस में रहने का भी कहती है। पांचो एक फूड गैदरिंग मिशन से लौटता है और कजुया उसे एक कुकरी प्रोग्राम में दिखाता है, जिसमें वो अनफेमिलियर फूड्स जैसे ऑक्टोपस, बर्डॉक रूट और जाइंट लोकस्ट्स को प्रस्तुत करता है, जिन्हें किंगडम के लोग फूड शॉर्टेज से निपटने के लिए खा सकते हैं। फिर पांचो गलिन नामक एक क्रीचर का उल्लेख करता है जो अगर सही तरीके से तैयार किया जाए तो ये एक कुत्जू नूडल्स जैसा स्वाद देता है। आखिरकार मार्क्स प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिटायर करने की घोषणा करता है और हकुया को अपना रिप्लेसमेंट बनाने का सुझाव देता है। काजिया मार्क्स को एक कम तनावपूर्ण काम देता है ताकि वो अपने अनुभव का उपयोग कर सके और किंगडम की राजनीति को सही से संभाल सके। हकुया काजिया से कहता है कि वो दोपहर का समय आराम से बिताए और उसी दौरान लिजिया के साथ एक डेट पर जाए, जिसमें ऐशा उनके बॉडीगार्ड के रूप में साथ रहेगी। ऐशा काजिया को याद दिलाती है कि उसे जल्द ही एल्व्स के जंगल में जाना होगा, क्योंकि कुछ एल्व्स ये मानने से इनकार कर रहे हैं
कि कुछ पेड़ों को काटना चाहिए, भले ही इससे जंगल को फायदा हो। काजुया, लिजिया और ऐशा मिलिट्री एकेडमी यूनिफॉर्म्स में अपने आप को छिपाकर कैफे में खाने जाते हैं जहां जूनो काम करती है। खाने के दौरान ये स्पष्ट होता है कि ऐशा का एक सीक्रेट ग्लटनस साइड है जो लगभग 5 के बराबर है। काजुया को पता चलता है कि पॉलीगैमी यहाँ कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है और वो हैरान होता है जब लिजिया कहती है कि वह काजिया को 8 पत्नियां रखने की अनुमति देने को तैयार है, जिसमें खुद को भी शामिल करती है ताकि वो कम से कम एक दिन में उसे अकेले रख सके। जब काजुया इस पर विचार कर रहा होता है तब वो अगले टेबल पर एक युवा लड़की और एक आदमी के बीच बहस सुनता है। वो बताता है कि अल्फ्रेडन के राजकुमारियां ह्यूमंस होने के कारण सेना, नौसेना और वायुसेना के जनरल नॉन ह्यूमन स्पीशीज से होते हैं ताकि समानता बनी रहे, लेकिन वर्तमान में जनरल काजिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। कैफे में लड़की एक मिस्टिक फॉक्स नाम की कैटफॉक्सिया है जो हैल्बर्ट मैग्ना नाम के अपने दोस्त से बहस कर रही है। वो कार्मन डची के समर्थन पर विचार कर रहा है जो काजिया के खिलाफ है। कैदे ने सही तरीके से काजिया की मंशा को समझ लिया है कि वो किंगडम को सुधारने की कोशिश कर रहा है। काजिया खुद को प्रकट करता है और ये बताता है कि अगर ड्यूक कार्मन एक सिविल वॉर शुरू करता है तो कैदे, जो अल्फ्रेडन आर्मी के लिए एक मेज है, को लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा जिससे उसकी मौत हो सकती है और शायद हैल्बर्ट को उसे युद्ध में हराना भी पड़ सकता है। ये सुनकर हैल्बर्ट को एहसास होता है कि काजिया ज्यादा समझदार है और एल्बर्ट काजिया के पक्ष में खड़ा हो जाता है। लिजिया को यह देखकर प्रसन्न होती है कि काजिया ने हैल्बर्ट के फीलिंग्स को कैदे के लिए नोटिस किया, लेकिन वो चिंतित है कि काजिया अब भी एब्डिकेट करने और लव के लिए शादी करने की बजाय राजनीति को प्राथमिकता देता है। ग्लेव, हैल्बर्ट के पिता, काजिया से माफी मांगने के लिए आते हैं। काजिया इसके बजाय हैल्बर्ट को रॉयल गार्ड में स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदोन्नत करता है और उसे उसी यूनिट में कैदे के अधीन भेज देता है। इसके लिए ग्लेव काजिया से एक निजी बैठक मांगता है जिसमें वो काजिया को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। मैजिक में 6 प्रकार की विद्या होती है, 4 तत्व, फायर, वाइंड, वाटर, अर्थ और इसके अलावा लाइट और डार्कनेस। फायर मेजर्स सेना में होते हैं, वाइंड वायु सेना में, वाटर नौसेना में और अर्थ फॉरबिडन आर्मी में होते हैं, जबकि लाइट मेडिक्स के रूप में कार्य करते हैं। डार्क क्षमता का उपयोग विविध प्रकार से होता है। काजिया अपने जादू का उपयोग कर लिटिल मुसाशिबो नाम के एक गुड़िया को नियंत्रित करता है। लिटिल मुसाशिबो शहर के नीचे के सुरंगों का मानचित्र बनाते हुए साहसिक कार्यों में शामिल होता है। काजुया और उसके साथियों को एक सैलामेंडर का सामना करना पड़ता है जो उन्हें भागने पर मजबूर करता है, लेकिन लिटिल मुसाशिबो एक साहसी व्यक्ति को बचा लेता है जो बाद में काजिया पर आकर्षित हो जाता है। काजिया अपनी सेक्रेटरीज की मदद से प्रोजेक्ट वेनेटनोवा के लिए फंड इकट्ठा करता है जो अल्फ्रेडन्स कोस्ट पर एक नया न्यूपोर्ट बनाने और सैकड़ों नई सड़कों का निर्माण करने के लिए है। काजिया वेनेटनोवा का दौरा करता है, लेकिन ये जानता है कि निर्माण एक गांव के बुजुर्ग यूरोप द्वारा रोका गया है जो कहता है कि जमीन कैजन समुद्र के देवता की है और इसे एक समुद्री राक्षस द्वारा रक्षा की जाती है। यूरोप से बात करने के बाद काजिया ये निष्कर्ष निकालता है कि समुद्री राक्षस वास्तव में एक किंवदंती है जो ये चेतावनी देती है कि ये जमीन निर्माण के लिए खतरनाक है। वो ये भी पता लगाता है कि इस इलाके में हर कुछ 100 वर्षों में सुनामी आता है, इसलिए वो वेनेटनोवा को स्थानांतरित कर देता है और अर्थ मेजर से विशाल फ्लड डिफेंसेस बनवाता है, जिससे लिजिया प्रभावित होती है कि वो किंगडम की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है जो संभावित रूप से हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। काजिया अल्फ्रेडन्स टेक्नोलॉजी और जापान की प्रौद्योगिकी में अंतर पर विचार करता है। एल्व्स में श्रमिकों की कमी है, इसलिए काजिया अपनी फॉरबिडन आर्मी के 50 सैनिकों को, जिनमें कैदे और हैल्बर्ट शामिल है, सड़क नेटवर्क बनाने के लिए भेजता है। काजिया सड़क का निरीक्षण करता है और ये पाता है कि ये परिवहन में सुधार करता है, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ऐशा को अपने पिता चीफ वार्डन से खबर मिलती है कि गॉड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एक लैंडस्लाइड ने उनके गांव का आधा हिस्सा दफन कर दिया है। काजिया 50 सैनिकों को तैनात करता है, साथ ही लिजिया को सहायता प्राप्त करने के लिए भेजता है क्योंकि जंगल 2 दिन की दूरी पर है। काजिया अपने सैनिकों को अर्थ ड्रैगन्स द्वारा खींची जाने वाली वेगन्स पर भेजता है ताकि वे जल्दी से पहुंचे। काजिया और उसके सैनिक डिजास्टर रेस्क्यू में जुट जाते हैं और अपनी जादू के द्वारा प्रोटोटाइप, वुड और माइस का उपयोग करके सभी डार्क एल्व्स को ढूंढते हैं, चाहे वे जीवित हो या मृत। लिजिया सहायक दल के साथ पहुंचती है और चिकित्सा उपचार, लैंडस्लाइड की सफाई और गांव के पुनर्निर्माण का काम शुरू करती है। वार्डन का भाई रोब थोड़ा तबाह हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। ऐशा खुलासा करती है कि रोब थोर वो व्यक्ति था जिसने काजिया के सुझाव का विरोध किया था कि पेड़ों की अधिक जनसंख्या को काटा जाए जिससे ये लैंडस्लाइड रोका जा सकता था। लिजिया हैरान होती है जब काजिया व्यक्तिगत रूप से ये मानता है कि उसने किंगडम के लिए पर्याप्त डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सुनिश्चित नहीं की और इस पर वो दुखी है। काजिया तनाव के कारण नींद की समस्या का सामना कर रहा है तो जूना उसे सोने के लिए गाना गाने लगती है।
एयरफोर्स जनरल कैस्टर वर्गस कजुया के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाता है अमदीना प्रिंसिपैलिटी के समर्थन से, लेकिन नेवी जनरल एक्सेल वाल्टर्स हिचकिचाता है। आर्मी जनरल गोरेक कारमन काजिया से नफरत करता है क्योंकि उसने अथॉरिटी रखने वाले पुरुषों को हटा दिया था ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। एमेडोनिया के किंग गायस ने खुलासा किया कि उसका योजना दोनों पक्षों को धोखा देने का है। काजिया घोषणा करता है कि फूड शॉर्टेज अब समाप्त हो चुका है और उसे एक योजना पर आगे बढ़ने की जरूरत है जिसे वो कठोर लेकिन अल्फ्रेडेंस इनसिक्योरिटी को हल करने के लिए जरूरी मानता है। गायस अपने मंत्री कॉलबर्ट की चेतावनियों की अनदेखी करता है जो कह रहे थे कि ये योजना इंटर किंगडम कॉन्फ्लिक्ट पर प्रतिबंध का उल्लंघन करती है और उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर गायस की बेटी अरोरा कॉलबर्ट को अपनी योजना में शामिल करती है। काजिया जनरलों से मिलता है और चेतावनी देता है कि या तो वे उसकी रूल को स्वीकार करें या ट्रेटर्स बन जाएं। एक्सेल ये सुनकर संतुष्ट हो जाती है कि काजिया बदला नहीं लेगा और लगून सिटी को अल्फ्रेडेंस नेवल बेस के रूप में बनाए रखेगा, इसलिए वो समर्पण करती है। कैस्टर काजिया को राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता है और जोर के साथ मिलकर ट्रेटर बन जाता है। लिजिया अपना बाल काट देती है जो लायन मैन जैसे जोर के लिए एब्सोल्यूट रिजॉल्व की कसम होती है। काजिया जूना को धन्यवाद देता है जिसने अपनी दादी एक्सेल के साथ शांति स्थापित की। इस बीच एमोदिना ने अल्फ्रेडेंस सदरमोस्ट सिटी अल्तमुरा पर कब्जा करने की योजना शुरू कर दी है। अल्तमुराज लॉर्ड वेस गेरेरो गायस के सामने समर्पण करता है ताकि वो काजिया के वफादार सैनिकों को समर्पण करने के लिए मनाने का समय प्राप्त कर सके। हैल्बर्ट और कैदे फॉरबिडन आर्मी काजिया की रॉयल गार्ड और एल्व्स की मदद से कार्मन्स आर्मी को हराकर उन्हें पराजित कर देते हैं। कार्मन उन भ्रष्ट नोबल से धोखा खाता है जिन्होंने उसे शरण दी थी, लेकिन वह उन्हें युद्ध के अनुभव की कमी के लिए फटकारता है और अपने खुद के गुप्त योजना की शुरुआत करता है। ये सामने आता है कि वेस काजिया के प्रति विश्वासघाती था और एक्सेल के आदेशों पर काम कर रहा था जो पूरी अवधि में अल्तमुरा में ही था ताकि गायस को जितना संभव हो सके देरी से लाभ मिल सके। कैस्टर अपनी एयरफोर्स को फॉरबिडन आर्मी के खिलाफ भेजता है और चौंक जाता है जब खाजिया अपनी सबसे बड़ी बैटलशिप अल्बर्ट को सीधे अपने किले की तरफ भेज देता है। कैस्टर अपनी बेटी कार्ला को भेजता है ताकि वह जहाज को नष्ट करे और खाजिया को पकड़ सके। कार्ला को अफसोस होता है कि वह अपने पिता को खाजिया के पक्ष में नहीं ला पाई, लेकिन वो जहाज के पहियों को तोड़ देती है, लेकिन कोई क्रू या खाजिया नहीं मिलता, सिर्फ एक लकड़ी का हाथ। उसे समझ में आता है कि खाजिया ने पूरी तरह से जादू के जरिए अल्बर्ट को कंट्रोल किया था ताकि बचे हुए एयरफोर्स को बाहर लाकर खाजिया और उसकी आर्मी को कैस्टर के किले पर बिना किसी सुरक्षा के हमला करने का मौका मिल सके। कैस्टर को आयशा, लिसिया और लिटिल मुसाशिबो के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। कैस्टर अपनी हार मान लेता है और वह और कार्ला गुलाम कॉलर पहनने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि टॉलमैन को एयरफोर्स का कमान दिया जाता है ताकि वो फॉरबिडन आर्मी का सपोर्ट कर सके। कार्ला हैरान होती है कि खाजिया अपनी दोस्तों जैसे हल्बर्ट और कैडे से इतनी आराम से बात करता है। करमाइन उन भ्रष्ट नवाबों को बताता है कि वे हार चुके हैं और जब वे नागरिकों को मानव ढाल बनाने का सुझाव देते हैं तो खाजिया उन्हें गिरफ्तार करवा देता है और खुद भी उन्हें गुलाम कॉलर पहनने को कहता है। खाजिया सबको बताता है कि करमाइन कभी भी गद्दार नहीं था, वो हमेशा खाजिया के साथ था, लेकिन उसने गद्दारी का नाटक किया ताकि वह भ्रष्ट नवाबों का पर्दाफाश कर सके और खाजिया को उन्हें हमेशा के लिए हटा देने का मौका मिल सके। ये वही जरूरी जानकारी थी जो ग्लेव ने उनकी निजी मीटिंग में दी थी। एक्सेल खुद को गायस के सामने लाती है और गायस को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया था। खाजिया पूरे राज्य में अपनी जीत का ऐलान करता है और करमाइन और कैस्टर की हार के बाद अमेडिना पर हमला करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। गायस अमेडिना लौटने की कोशिश करता है, लेकिन फॉरबिडन आर्मी के हमलों में आधी सेना खो देता है और जब वो वॉन और अमेडिना की रॉयल कैपिटल तक पहुंचता है तो खाजिया पहले ही उसे काबू कर चुका होता है। गायस अपनी सेना को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन खाजिया को इतना आसानी से युद्ध घोषित करने पर परेशानी होती है और वो समझता है कि उसे सच में एक राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए। गायस अपने बेटे जूलियस को पीछे हटने का आदेश देता है, फिर वो खाजिया को मारने के लिए मैदान में कूद पड़ता है। खाजिया कार्ला को अपनी आखिरी वसीयत देने की कोशिश करता है, उसे बताता है कि अगर वह मरा तो लिसिया को रानी बना दे, लेकिन कार्ला मना कर देती है और गायस को मारने की ठान लेती है। कार्ला को गायस दबा लेता है, लेकिन जैसे ही खाजिया आता है वो विचलित हो जाता है, जिससे लिटिल मुसाशिबो को मौका मिलता है गायस को पकड़ने और उसे उड़ा देने का। गायस काफी देर तक जीवित रहता है, फिर वो घृणा से अपनी तलवार खाजिया के पैरों में फेंकता है, इससे पहले कि खाजिया के आर्चर्स उसे मार देते हैं। अरोरा को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है और वो भले ही वो उसे नापसंद करती हो रोने लगती है। वो जानती है कि अब वो अमेडिना पर कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकती क्योंकि इंटर किंगडम वार पर प्रतिबंध है और अमेडिना के नागरिक अल्फ्रेडोन के खिलाफ नाराज है। खाजिया इसके बजाय उनके हथियारों का स्टॉक बेचकर पुनर्निर्माण के लिए पैसे जुटाता है और अल्फ्रेडोन से अमेडिना के खाद्य संकट को हल करने के लिए खाद्य आपूर्ति भेजता है। वह आयशा और जुना के साथ एक संगीत कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसमें मार्गरीटा वंडर, अमेडिना की सबसे पॉपुलर जनरल, अपना नेशनल एंथम गाती है
ताकि ये साबित कर सके कि उसका अमेडिना के खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं है। मारिया यूफोरिया, ग्रैंड कैओ साम्राज्य की आदर्शवादी नेता जो इंटर किंगडम युद्ध पर प्रतिबंध लगाने वाली थी, अपनी बहन जिनी को खाजिया से मिलने भेजती है। खाजिया थका हुआ है क्योंकि गायस के तानाशाही सैन्य शासन को खत्म करने के बाद से अमेडिना के लोग लगातार जश्न मना रहे हैं। पांचो एक लिली पाता है जिसकी जड़ें आलू जैसी होती हैं, जो अमेडिना के खाद्य संकट का समाधान कर सकती है। लेकिन उस लिली का पराग जहरीला है, इसलिए केवल ओरंगुटान ही उसे काट सकते हैं। इसलिए खाजिया टोमाई को उनसे बातचीत करने के लिए भेजता है। फिर वो उसे और जुना को शॉपिंग पर ले जाता है। कुछ समय बाद जिनी आती है और खाजिया से मिलती है। ये बताती है कि उसने उसे हमेशा देखा है और वो खुश है कि वो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायपूर्ण है। खाजिया के बारे में जो अफवाहें थी कि वो कई मशहूर महिलाओं का हैरेम बना रहा है, वो पूरी तरह से झूठ थी। जिनी माफी भी मांगती है क्योंकि ये आंशिक रूप से साम्राज्य की गलती थी, जिसने अल्फ्रेडोन से उसे बुलवाया था ताकि वे अपने कर्ज चुका सके। लेकिन खाजिया समझता है कि अल्फ्रेडोन के लिए ये एक राजनीतिक जरूरत थी और उसे कोई नाराजगी नहीं है। अफसोस की बात है कि जिनी बताती है कि उसका आक्रमण अभी भी अवैध था और उसे मारिया को जवाब देना होगा। पोशिया घर लौटती है टोमाई और जुना के साथ और आयशा और लिसिया को उपहार देती है और वीडियो यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर इसने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनीम रिकैप वीडियोस आप मिस ना करें।